अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये वॉचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। कल नाजरीन हम प्रोग्राम करके ज़ाहिर है सारे उठे हैं और फिर जो कल देर रात जो कुछ हुआ है वो ऑब्वियसली बहुत एक अहम मामला भी है और बहुत संगीन मामला भी है। इससे मामले की संगीनियत भी बढ़ गई है, इंटेंसिटी बढ़ गई है और इसके ऊपर ऑब्वियसली अब बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बहुत ख़तरनाक सा रुझान अल्लाह माफ़ करे नज़र आ रहा है मुल्क में। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए ज़ाहिर है एक तो जो केपी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो मामला हुआ, काफ़ी वक्त बाद, काफ़ी घंटों बाद जो है वो वापस फिर अपने सूबे गए और फिर उनसे राब्ता भी जो है वो करना या राब्ता इस्टेब्लिश करना भी मुहाल हो गया था। ये सिचुएशन थी और बहुत बावसूख लोग यही बताते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वज़ीर आला केपी, वो पिछले गुज़िश्ता रोज़ 8 सितंबर के जलसे की वजह से खासे प्रॉब्लम्स में नज़र आए। कल रात उनकी प्रॉब्लम्स कई ज़्यादा और इंटेंसिफाई हुई। फिर नाजरीन जो पार्लियामेंट हाउस से जो लोगों को पकड़ा गया और जो पकड़ धकड़ का मामला शुरू हुआ वो भी ऑब्वियसली मामले की संगीनियत को, इंटेंसिटी को बहुत बढ़ाता है, काबिल तशवीश है। ये तशवीश का इजहार सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं कर रहे बल्कि ट्रेजरी बेंचेस के लोग भी अब बरमला कहना शुरू हो गए हैं कि ये हो क्या रहा है आया इस मुल्क में। और कुछ लोग ट्रेजरी बेंचेस से फिर भी बहरहाल इस पूरे वाक़े को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो आप करेंगे एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। न्यूटन का तीसरा जो लॉ है वो याद करवाया जा रहा है गोया कुछ ट्रेजरी बेंचेस के अरकान की तरफ से, सिटिंग काबीना के जो इस वक्त मेंबर्स हैं उनकी तरफ से। पूरे मामले पे बात करेंगे, रिएक्शंस भी हम लोग देखेंगे, लेकिन नाजरीन जो ख़तरनाक बात इसमें है वो ये है कि एक गोया सूबाई बुनियादों पर ऐसा मालूम होता है कि फ्रैगमेंटेशन की तरफ खुदा ना खास्ता जाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा केपी के अवाम को जो है वो सीएम केपी एनर्जाइज कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि हम आएंगे, पंजाब आएंगे, बांग्लादेश भूल जाएंगे। इस तरह की मिसालें, ख़तरनाक मिसालें उन्होंने 8 सितंबर के जलसे में भी दी। आज मज़ीद भी उन्होंने कहा है कि जुमे से जो है वो बाकायदा एहतजाज वगैरह का भी सिलसिला शुरू हो रहा है। पूरे इस मामले पर नाजरीन बात करेंगे। और दूसरी तरफ जो PMLN की तरफ से जो सूबा अंडर गवर्नेंस है विच इज़ पंजाब, वहाँ पर भी ख़तरनाक रुझान इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि नन अदर देन कायद PMLN नवाज शरीफ साहब कई मरतबा कह चुके हैं कि केपी के अवाम से वो खासे नाराज़ हैं कि वो लोग अपने लोगों का, अपने हुकूमत का इंतखाब भी ठीक नहीं करते हैं, उनको इंतखाब भी करना नहीं आता है। तो ये मामलात नाजरीन बार बार एक ऐसा लगता है कि सूबाई फ्रैगमेंटेशन खुदा न खास्ता जो है उसकी तरफ एक बढ़ने की कोशिश, और क्यों इसको डिफ्यूज़ नहीं किया जा रहा है इस सिचुएशन को इतने बड़े बड़े लीडरान की तरफ से, ये एक्चुअली असल सवाल है। कोई इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने वाला भी है या नहीं है, या सारे लोग वो हैं जो कि जल्दी में तेल का काम कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरे अहवाल पर कल के ख़ास तौर पर जो बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन है उसके बाद से टिल टुडे मुज़ाकरात के भी रास्ते जो हैं अब बरमला ऐलान हो चुका है कि बंद हो गए हैं। टिल टुडे अब ये सिचुएशन है, कहाँ कब कैसे हम इस सिचुएशन तक पहुँचे हैं इतने महदूद वक्त में, देखते चलिएगा। कल रात चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल, जैन कुरैशी, आमिर डोगर और दीगर अराकीन को पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तार किया गया, जबकि शुएब शाहीन को उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया गया। ये तमाम तर जो कल रात की गिरफ्तारियाँ हैं उनका अहवाल है। पुलिस के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 8 सितंबर को इस्लामाबाद में होने वाले जलसे के इजाज़तनामे और कानून की खिलाफ वर्जी पर अमल में लाई गई हैं। कल शाम को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुमशदगी के बाज़गश्त भी चलती रही, लेकिन 7 घंटे बाद वो मंजर आम पर आ गए। वज़ीर आला का कहना था कि गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद में मामूल का इजलास था और जैमर की वजह से राब्ता ना हो सका। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसमें अली मोहम्मद खान ने पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों को पार्लियामान पर हमला और जमहूरियत के लिए स्याह दिन करार दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि कल का अमल परसों का रिएक्शन था, पाकिस्तान के फेडरेशन को चैलेंज किया गया, इसके बाद आप क्या तवक्को रखते हैं। और राना तनवीर का कहना था कि अली मोहम्मद खान चीखने के बजाय बानी PTI को समझाते तो ये हालात ना होते। आज भी मौका है, अडियाला जेल जाकर क़यादत को समझाएं। पीपल्स पार्टी और MQM ने फिर भी गिरफ्तारियों की मजम्मत की। सैयद नवीद कमर की जो तकरीर है वो सर्कुलेट भी कर रही है नाजरीन आज पूरे दिन से। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियां आइन और पार्लियामेंट पर हमला है, इस मामले पर अगर एक्शन ना लिया गया तो फिर ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं। जबकि मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हुकूमत और अपोजिशन से दरख्वास्त है ब्रेक लगा दें, जब जहर बोएंगे तो जहर काटेंगे, कल के वाक़े की कोई तायीद नहीं कर सकता। महमूद खान अचकज़ई का कहना था कि इससे पहले कि अडियाला जेल का घेराव हो बानी PTI को रिहा कर दिया जाए। अवाम पूछते हैं कि हमने आपको वोट दिया, उसके बावजूद बानी PTI को रिहा क्यों नहीं कराया जा रहा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि मेरे होते हुए पार्लियामान पर यह तीसरा हमला हुआ, कल जो हुआ उस पर हर सूरत एक्शन होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने तमाम सियासी जमातों की क़यादत को चैम्बर में तलब किया।
स्पीकर चेंबर में हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसमें पीटीआई के अरकान ने गिरफ्तार अरकान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा किया। अपोजिशन के एहतजाज और मुतालबे पर स्पीकर कौमी असम्बली ने प्रोटेक्शन ऑर्डर के जरिए IG इस्लामाबाद को तमाम गिरफ्तार अरकान को रिहा करने का हुक्म दिया। दूसरी जानिब आज बानी पीटीआई ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें धोखा दिया गया, आज से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ, इजाज़त देते हैं या नहीं। 21 तारीख को लाहौर का जलसा करेंगे। कौम को कहता हूँ कि जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए सड़कों पर निकलने की तैयारी करें। बानी पीटीआई। इस तमाम गहमा गहमी में हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को 17 से बढ़ाकर 23 करने का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। नाजरीन, ये पूरा हाल अहवाल है। इसमें मजीद इसलिए इजाफा भी हो गया है कि KP के भी जो वज़ीर आला हैं वो बहरहाल अपनी जगह पहुंच तो गए हैं, अपने सूबे पहुंच तो गए हैं। उन्होंने भी जुम्मे से बाकायदा तौर पर कॉल दे दी है कि हम इस पूरे मामले पर अब सड़कों का रुख कर रहे हैं। मामलात इंटेंसिफाई हो रहे हैं, कहाँ जाकर रुकेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, और रुकेंगे भी या नहीं ये भी कहना बहुत मुश्किल है। फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ, क्योंकि ख़वातीन में ज़ाहिर है एक पूरी बात को लेकर हसासियत, सेंसिटिविटी वैसे भी किसी भी मामले में ज़्यादा होती है। तो आज हमारी कोशिश ये है कि जो ख़वातीन हमारी मोअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियंस हैं और जो लीडर्स हैं पार्लियामेंट के अलावा भी, उनसे हम लोग बात करें अक्रॉस ऑल पार्टीज़। जॉइंट हेयर बाय नौशीन साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्टॉलवर्ट मेंबर कौमी असम्बली। बहुत खुश आमदीद आपको नौशीन साहिबा, थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। शर्मिला फारूकी साहिबा नाजरीन हमें ज्वाइन करती हैं। डॉक्टर शर्मिला फारूकी इज़ मेंबर नेशनल असम्बली फ्रॉम द पीपल्स पार्टी, अपनी जमात की स्टॉलवर्ट हैं। आपको भी बहुत खुश आमदीद शर्मिला साहिबा। और नाजरीन, सेनेटर फलक नाज मुझे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शॉर्टली ज्वाइन करती हैं, उनसे भी ज़ाहिर है इन तमाम अहवाल पर बात करेंगे। आफ्टर अ ब्रेक मुझे बताया जा रहा है, हम वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, ख़वातीन का रुख करती हूँ। और लेडीज़ पैनल टुडे नौशीन इफ्तिखार साहिबा मुझे ज्वाइन करती हैं। मैंने जैसे तारुफ कराया था ब्रेक से कबल भी, डॉक्टर शर्मिला फारूकी एंड सेनेटर फलक नाज साहिबा। नौशीन साहिबा, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। ये एक्चुअली कारी ज़रब है आप पे, आपकी गवर्नमेंट पे, तमाम तर हुकूमती इत्तेहाद पे। मतलब अभी जो हो रहा है आप उसको यकीनन जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन वो कहते हैं कि अपोजिशन तो चलें वो अपनी जगह है, ट्रेजरी बेंचेस से भी आवाज़ें उठ रही हैं, स्पीकर ने बड़ा जुर्रतमंदाना एक एक्शन लिया, चलें बहुत एक उसकी अच्छी बात है। लेकिन ये कि अभी भी ट्रेजरी बेंचेस के जैसे कुछ अफराद हैं, जैसे राना तनवीर साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, सिटिंग मिनिस्टर्स जस्टिफाई कर रहे हैं इस एक्शन को। बहुत शुक्रिया मोना। देखें जी, अयाज सादिक साहब जो हैं हमारे स्पीकर नेशनल कौमी असम्बली, कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, और उनका बनता है कि उनकी एम्बेड में अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि रूल नंबर 103 के तहत उनकी इंफॉर्मेशन के साथ या उनकी अप्रूवल के साथ होनी चाहिए, और अगर ये इनके मुताबिक PTI के मुताबिक उनके अरकान असम्बली को वहाँ से उठाया जाता है, और फिर रूल 106 जिसके मुताबिक आप ऐवान के अहाते में से उसकी में से कोई भी पार्लियामेंट आप जो पार्लियामेंटेरियन आप उसको नहीं उठा सकते। अगर ये चीज़ें दोनों हुई हैं तो अफसोस कौन है। लेकिन वही बात जो मेरे मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली ने ट्रेजरी बेंचेस से की, मैं भी वही बात दोहराऊंगी कि मुल्क गद्दारों को कोई माफ़ी नहीं। ये जमात ऐसी जमात है जो कि मुल्क दुश्मन जमात है। पहले खास एक जमहूरियत को इनसे ख़तरा था, लेकिन अब जमहूरियत के बाद अगर मुल्क की सालमियत को, हमारे सूबों की यूनिटी को और आवाम को इनसे ख़तरा है, तो फिर इनके साथ जो हो रहा है ये इनकी अपनी जो एक कंटिन्यूटी है सीरीज़ पिछली जो चला रहे थे, ये उसका इनको अब अंजाम भुगतना पड़ रहा है। हम हमेशा से जो हैं वो एक सियासत करना चाहते हैं जो कि बातों से जिसका कोई हल निकले, मुल्क की हम खुशहाली चाहते हैं, और इनको मुतअद्दिद दफ़ा हमने भी रिक्वेस्ट की है कि आएँ, बैठें, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। या जिस एजेंडे पे क्या PTI आजकल काम कर रही है, क्या वो पाकिस्तान के लिए है या बानी PTI इमरान खान के लिए? नहीं नौशीन साहब, वो कहते हैं कैसे आप लोग उनको एक तरफ आप दावत दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनकी पकड़ धकड़ कर रहे हैं, उनके रास्ते रोक रहे हैं, तीसरी दफ़ा NOC जो है मनसूख की, 3 मरतबा आप जलसा भी नहीं करने दे रहे थे उनको। मोना, तो दोनों चीज़ें साथ साथ तो नहीं चल सकती। मोना, मैं बिल्कुल इस बारे में मजीद आपको डिटेल में बता देती हूँ कि ये शुरू किया भी इनका है। कैसे? 2018 में जो RTS बिठाए और ये जिस तरह हम पे मुसल्लत किए गए, अगर ये निज़ाम उस वक्त रोका जाता और अगर ये उसको सपोर्ट ना करते तो आज ये भी ये ना भुगतते। हमारे बाई इलेक्शन देख लें आप, आपको याद है, आपसे मेरे हम राब्ते में भी रहते थे
मैंने शायद कोई क्लिप हो जो मैंने ऐवान में आके तकरीर की थी कि क्या आप भी चाहते हैं कि कल को आप ऐसे इलेक्शन लड़ें और ऐसी जमहूरियत में आप रहें जिससे आपने हमें गुजारा है, जहाँ पे तब बेटी का कोई चादर का तकद्दुस नहीं रह गया था, ना वोट की कोई इज्जत रह गई थी, पोलिंग स्टेशन से इन्होंने पोलिंग एजेंट्स तक उठा लिए थे। आज ये सब कुछ वो भुगत रहे हैं और ये इनका किया धरा है। ये मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहती हूँ ना, जब आप मुल्क की खातिर एक पार्टी, सियासी पार्टी का एक काम मुल्क के लोगों को तोहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, क्या उनको स्टेट के खिलाफ लड़ाना है? और लड़ाई कराने के बाद अब आप सूबों को, जहाँ पे हमारी पख्तूनख्वा सूबे को, आप पंजाब की तरफ आप उसको ये ललकार रहे हैं कि हम पख्तूनों को लेकर पंजाबियों के साथ लड़ेंगे, लेकिन ये इनकी ख्वाहिशें ही रह जानी है, क्योंकि हर लोग, वो जो मुल्क के साथ मुखलिस है और मुहब्बुल वतन है, वो कभी भी ऐसी कॉल्स पे आपस में नहीं लड़ेगा। बड़ी देर से जो है वो बैरूनी ताकतें इस चीज की कोशिश कर रही हैं। साहब भी तो कहते हैं मैं नाराज हूँ केपी के अवाम से, वो वोट ही नहीं देते ठीक लोगों को, तो आप लोग भी तो सूबाइयत को फरोग नहीं दे रहे। मेरी बात सुने, पंजाब जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड हमेशा से रहा है मुस्लिम लीग नून का। केपी के जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड, अगर मैं पीटीआई का कहूँ तो साथ में हमारे मौलाना साहब का। सिंध में जो हमेशा जो है वो पीपल्स पार्टी ने काम किया। बात नाराजगी की हद तक अपना ओपिनियन देने की है। क्या वो कॉज दी जाती हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से कि आएं और अवाम आपस में लड़ें, सूबे के लोग आपस में लड़ें, और ऊपर से बदतहजीबी और ये जो इन्होंने एक ऐसा कल्चर जो गाली गलोच का शुरू किया हुआ है, जहाँ पे खवातीन का जो है वो कोई लिहाज नहीं किया जाता। वो बेशक सीएम है, वो बेशक एक एमएनए है, वो बेशक एक जर्नलिस्ट है, वो बेशक एक आम दफ्तर में काम करने वाली औरत है जो पिछले दिनों इन्होंने किया है, तो फिर किस चीज का लिहाज करते हैं? इन्होंने बात की थी 50,000 वो नौकरियों की, इन्होंने बात की करोड़ों घरों की। मैं आगे ले जाती हूँ मामला। मैं आपने ठीक है, आपने बड़ी कई सारी बातें हैं, आई टेक इट अक्रॉस। फलकनाज़ साहिबा, मैं आपकी तरफ ये मामला सारा लाती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जो महवर है इस तमाम गुफ्तगू का वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है, सारी तनकीद का रुख कि आप लोग सूबाइयत को फ़रोग दे रहे हैं। ये बात वैसे फैक्चुअली गलत नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की मिसाल तो दी ना वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने। कल उनका जो वो जिस तरह से गायब हुए, फिर उसके बाद वो वापस आए, बिल्कुल ये तशवीशनाक है। लेकिन जो ये एक्शन का रिएक्शन है, जो हुकूमती बेंचेस ये बात कर रहे हैं, अभी नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने भी वो बात दोहराई है। अभी भी आपका आई थिंक फैसल वाडा के साथ भी आपकी कोई तलखी हुई है पार्लियामेंट में, जिस वजह से आई थिंक आपकी रुकनीत भी मुअत्तल की है यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, चेयरमैन सेनेट ने। ये बताइएगा किस तरफ ले जा रहे हैं आप लोग मुल्क को, फलक साहिबा? आपका माइक म्यूट है गालिबन, फलक साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो खातून है ये एमएनए है, मुझे इसका नाम नहीं पता, ये कौन है? नौशीन इफ्तिखार। जी, नौशीन इफ्तिखार एमएनए मेंबर कौमी असेंबली पीएमएलएन से। डस्का का जो इलेक्शन हुआ था वो इन्होंने ही कंटेस्ट किया था आपके दौर में। तो मैं इसको आपके चैनल की वसातत से बताना चाहती हूँ, इसको कहे कि खान साहब को दुआ दे, उसकी वजह से आज ये एमएनए है। ठीक है जी। जहाँ तक ये जो सूबाइयत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी की वजह से मैं एमएनए हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हो जाए, मैं आपके उसमें बात नहीं की, आप भी चुप हो जाए। ठीक है। जहां तक तहरीक इंसाफ की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है और इमरान खान इस मुल्क की सबसे मकबूल लीडर है। ठीक है। और ये जो है इन लोगों को जो और ये खौफ का शिकार है, और ये जो पकड़ दकड़ इन्होंने शुरू किए, कल जो 9 मई का इंसिडेंट के बाद जो बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जो हुआ था बहुत बुरा हुआ था, हम उसकी मज़ामत करते हैं। उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ है 8 या 9 जो सितंबर को, जो कल रात को हुआ है, जमहूरियत के ऊपर हमला हुआ है, पाकिस्तान का जो है सबसे सुप्रीम जो पार्लियामेंट हाउस है उस पे जो हमला हुआ है। ठीक है। हमारे जो पीटीआई के चेयरमैन को उसके गिरवान पकड़ के रात को इन्होंने उठाए हैं। इनकी बात है, इन ये लोग जो कहते हैं ना, इनकी हुकूमत वाले जो कहते हैं एक SHO ही काफी है, इन्होंने SHO भेजा था। ये जो पार्लियामेंट हाउस पे जो हमला किया है ना, कल का दिन एक ब्लैक डे के तौर पे मनाया जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद जहाँ तो आप बात कर रहे हैं कि ये जो खान साहब के जलसे, आपको तो पता है पाकिस्तान के तारीख में खान साहब के जितने भी जलसे हुए हैं, सबसे ज्यादा जलसे खान साहब ने किए हैं। ये जो 8 सितंबर वाला जलसा था पाकिस्तान के तारीख में सबसे बड़ा जलसा था। इन्होंने इस्लामाबाद को पिंजरा बनाया था, आप लोगों को खुद पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये कंटेनरिस्तान बनाया हुआ है इस्लामाबाद को, लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, हर तरफ से इन्होंने कंटेनर लगाया था। लेकिन खान साहब
लेकिन सेनेटर साहिबा वो कहते हैं आप लोग शरपसंदी करते हैं, आप लोग शरपसंदी फैलाते हैं जलसों के नाम पे, तो इसलिए आवाम को बचाने के लिए वो कहते हैं हमने ये इकदाम किया। यार आप मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात तो सुने। देखिए खान साहब पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा जलसे खान के हुए हैं। आपने देखा है अभी तक खान के किसी जलसे में एक गमला तक नहीं टूटा है, ठीक है जी। हम लोगों को इन्होंने टाइम दिया, इस्लामाबाद के आखिरी कोने में इन्होंने हमें जगह दिया था, वो भी इन्होंने मवेशी मंडी हमें दिया था, ठीक है जी। तो जहाँ खान का नाम चलता है, जहाँ PTI के लोग आते हैं ना, तो वो एक शहराबाद होता है। तो आपको तो पता है वो मवेशी मंडी को हमने शहर बना दिया, ठीक है। और ये तो उनको तो नहीं रोक सकते हम। मैं बताती हूँ आपके चैनल के वसातत से, मैं इनको दावत देती हूँ, ये नौशीन इफ्तिखार को मैं दावत देती हूँ। देखो जलसा हमें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम तो 8 फरवरी को हमने इलेक्शन जीत चुके हैं। पाकिस्तान के 75% आवाम ने हमारे ऊपर एतमाद किए हैं, ठीक है जी। जलसा इनको करना चाहिए, पीपल्स पार्टी को करना चाहिए, जलसा नून लीग को करना चाहिए। तो आप इनको दावत क्या दे रही हैं फलक साहिबा? मैं दावत दे रही हूँ कि ये लोग आए पेशावर में। अच्छा, पेशावर में जलसे की दावत है। पेशावर में हम उनको जगह प्रोवाइड करेंगे, हम उनको उनकी मेहमान नवाजी भी इनके करेंगे। ये लोग उधर आके जलसा करें, देखते हैं। इनके अपने घर वाले जलसे में नहीं आएंगे, ठीक है। जलसा ये लोग कर सकते हैं और ऊपर से ये हुकूमत जो इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प बात है। पेशावर में जलसे की दावत है, वो कहते हैं आप कर लें आके, कोई मसला नहीं है। तो लाहौर में ये लोग क्यों नहीं कर सकते जलसा? शर्मिला साहिबा, 9 मई वर्सेस 9 सितंबर। वैसे मैं पूछूंगी फलकनाथ साहिबा से, आज तो बड़ा दिलचस्प उनका वाकया हुआ है आई थिंक फैसल वाटा साहब के साथ। बट शर्मिला साहिबा, अब 9 मई वर्सेस 9 सितंबर 2 बयानिए हैं। पीपल्स पार्टी ने भी कल के वाकये की बड़ी मजम्मत की है और मुज़ाकरात के दरवाजे जो हैं वो बंद हो गए हैं। और ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग व्हाइल पीपल्स पार्टी इज अ पार्ट ऑफ द अलायंस, रूलिंग अलायंस। जी शुक्रिया मोना। देखिए बात यह है कि 9 मई के वाकयात भी बहुत अफसोसनाक थे। इट वॉज अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और 9 सितंबर कल का दिन जो था वो भी एक बहुत ही अफसोसनाक दिन था, इसलिए और इस लिहाज से कि एक बार फिर पार्लियामान के ऊपर एक तरीके से हमला हुआ है। देखिए हमारे सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, वी मे हैव पॉलिटिकल डिफरेंसेस, हमें शायद एक दूसरे की शक्लें भी ना पसंद हों, लेकिन जहाँ पर पार्लियामान की बात आती है, पार्लियामान के तकद्दुस की बात आती है, वहाँ पर मैं समझती हूँ कि हम सब एक हैं। और कल जिस तरीके से विद इन द प्रिसिंक्ट्स ऑफ द नेशनल असेंबली मेंबरान को अरेस्ट किया गया, दैट इज अनफॉर्चुनेट। देखिए मुकदमात हो सकते हैं, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन जो सैंक्टिटी है नेशनल असेंबली की उसको मुतासिर नहीं होना चाहिए था। यू नो टुडे वाज अ सैड डे फॉर अस। खास तौर पे हम पीपल्स पार्टी वाले जो वहाँ बैठे थे ऐवान के अंदर, हमें दुख हो रहा था, हमें तकलीफ हो रही थी, क्योंकि हमारी जमात ने और हमारे लीडरान ने, बिलखुसूस शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने आज़ादी के लिए, पाकिस्तान में फ़ाल जमहूरियत के लिए अपनी जान का नजराना दिया है। हमने बड़े कोड़े खाए, हमने जेलें काटी हैं, लेकिन हमने जो ऐवान का तकद्दुस है वो पामाल नहीं होने दिया है। और मुझे दुख इस बात का हुआ कि एक वक्त 2014 में भी आया था जब हमने देखा कि पार्लियामान के ऊपर हमला होने जा रहा था, फलक साहिबा की जमात की जानिब से। तकलीफ हुई, दुख हुआ, वो भी एक बड़ा भयानक दिन था कि उसके ऊपर हमला होना था। और कल का दिन भी अफसोसनाक था। देखिए इररेलेवेंट किसने किया, कौन किया, क्या हुआ, स्पीकर साहब हाउस के कस्टोडियन हैं, उन्होंने एक्शन लिया। मैंने तो सुना है कि बैरिस्टर गौहर को रिलीज भी कर दिया गया, IG को बुलाया, व्हाटएवर। बट ये वाकयात नहीं होने चाहिए थे। ये नेशनल असेंबली के बाहर हो सकते थे, किसी सड़क पे हो सकते, जहाँ जो कुछ करना है करें। देखिए जी, हम पूरे पाकिस्तान के ठेकेदार तो नहीं हैं, और अगर एक लॉ की वायलेशन हुई है और वहां पर, लेकिन डॉक्टर शर्मिला फारूकी, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है आपके जो साथ पीपल्स पार्टी के, मैं बताती हूँ, शोएब शाहीन साहब को दफ्तर से गिरफ्तार किया, ठीक है, उनके ऊपर मुकदमा था, उन्होंने वायलेशन करी, लॉ की हो गया। बट रियली आज हम वहां बैठ के बड़े इनसिक्योर फील कर रहे थे। मोना, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वी आर फीलिंग वेरी इनसिक्योर। ये कल को किसी के साथ भी हो सकता है।
और नहीं, आपके इन जज्बात की बहुत कदर है डॉक्टर शर्मिला फारूकी, बट द प्रॉब्लम इज 2014 में हमला कि जो किया था, आपके भी साथ जो बट टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। यस इंडीड, और लाइक माइंडेड जो आपके साथ के लोग हैं पीपल्स पार्टी के, वो भी ये बात कर रहे हैं कि सिवाय अफसोस के पीपल्स पार्टी और कर क्या रही है। मतलब अगर ट्रेजरी बेंचेस से वो कह रहे हैं कि जो किया धरा है वो भुगता जाएगा। हमारे पार्लिमानी लीडर ने हम सब के बिहाफ के ऊपर खड़े होकर बात की कि ये होना नहीं चाहिए, ये अफसोसनाक बात है और दिस इज नॉट द वे जिस तरीके से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है। तो आप ख्वाजा आसिफ साहब के रिमार्क से डिसएग्री करती हैं और राना तनवीर साहब के रिमार्क से डिसएग्री करती हैं, जो वो कह रहे हैं कि ये फितरी बात है, फितरी रद्द अमल है, यही तो होना था। नहीं जी, मैंने आपसे कहा ना कि टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। आप गलत प्रेसिडेंट्स को सपोर्ट ना करें ना। अगर माजी में गलत हुआ है तो क्या आज आप इस गलत को ये कह के सही करेंगे कि जी माजी में हुआ तो जी आज भी हो? जो आपने किया तो आपके साथ ये एग्जैक्टली वो बात है जो आप अभी फरमा रही थी, जो अभी आप करी थी ना। शर्मिला साहिबा ने आई थिंक आपकी बात की, उन्होंने एक तरह से तरदीद की है। वो कह रही हैं क्योंकि आप भी माजी की मिसालें दे रही थी कि 2018 में इन्होंने किया, वो इनका किया धरा है, ये भुगतेंगे। तो अगर इन्होंने गलत किया, आप उससे भी ज्यादा गलत करके इनको दिखाएंगे। मोना माजी की मिसालें मैं भी दे रही हूँ, लेकिन मैं कल के वाकये को माजी की वजह से मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। ये नहीं कह रही कि आप एक्सेप्ट कर लें। आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैट। करेक्ट। माजी की मिसालें हैं, भयानक मिसालें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन दैट विल नॉट जस्टिफाई व्हाट हैपेंड यस्टरडे। एग्जैक्टली यही मेरा सवाल है। तो देखिए मोना, दो चीजें हैं जो मुख्तलिफ, हम दो उसकी बात कर रहे हैं, दो मुख्तलिफ चीजों की। जब आपने अटैक किए वो मेरे एक इंडिविजुअल पे थे, मैं एक पार्टी का कैंडिडेट था, आप एक पार्टी के रहनुमा या एक पार्टी के कारकुन के ऊपर आप ये सब कुछ कर रहे हैं। ये हमले मेरी जात के ऊपर तक थे और मुझे बीइंगा वहाँ का नॉमिनेटेड जो था कैंडिडेट, मुझे वो बेयर करने पड़े। मेरे भाई को उठाया गया, उसको जेल में रखा गया, मुझे थ्रेट कॉज कराया। अब 10 वाले इलेक्शन की बात करेंगे। हाँ। लेकिन अब मुल्क के सालमियत की है। अब आप मुंह इंतशार फैला रहे हैं, आप सिविल वॉर कराना चाहते हैं। आपको जब इलेक्शन के दिनों में आपने इलेक्शन सबैटाज कर लिए, आपने जमहूरियत को नुकसान पहुंचा दिया। दैट वाज इनफ, दैट वाज द पॉइंट वेयर यू शुड हैव टेकन अ स्टॉप। अब आप वहां से निकले, आपकी जुर्रत इस कदर बढ़ गई है कि आप इस अवाम को आपस में लड़वा रहे हैं। आपने मुल्क के मुस्तकबिल को, नौजवानों को स्टेट के खिलाफ ला के खड़ा कर दिया। अभी मेरी बहन ने कितनी बात की है, झूठ इन पे जो खत्म होता है कि हमारे जलसों में एक गमला तक नहीं टूटा। तो 9 मई को क्या हुआ था, जहां पे आपके मुल्क के एसेट्स आपने तबाह किए, आपने इस मुल्क के फौजियों से लेके उनके घरों तक आपने जो है लोगों को नुकसान पहुंचाया। वो क्या था, जिसके हमारे विजुअल एविडेंस हैं, हमारे पास वो वीडियोस मौजूद हैं। और एक बात कहना, मुझे हैरानगी होती है इस पार्टी पे कि कैसे, मेरी बात सुने, अब मैंने नहीं बोली ना आपकी बात, मैं आती हूं फलकनाज़ साहब आपकी तरफ, ऐसी आती हूं आपकी तरफ। जहालत इन्होंने भरी हुई है उस सूबे में और इनके मेंबरान में कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था इसलिए था कि वो हैंडसम था। नहीं नौशीन साहिबा, ऐसे एक सूबे के हवाले से डोंट यूज दैट वर्ड, दैट्स अ डेरोगेटरी। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रही, मैं बात ये कर रही हूँ कि लोगों के जो माइंड में इन्होंने बात डाली है, जो इनके मेंबरान ने, मैं सूबे की बात नहीं कर रही, मैं बात उसके सीएम की कर रही हूँ जो कि जालियत से भरी गुफ्तगू भी करते हैं, जो कि मुल्क के खिलाफ, मुल्क की सलामती के लिए बात नहीं कर रहे। बात ये, मैं मोना अपनी बात आपको पूरी कर लूँ कि मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि इनका विजन और मिशन ये था कि इमरान खान एक हैंडसम बंदा है जिसको ये प्राइम मिनिस्टर बना के लाए हैं। अभी भी मेरी बहन यही बातें कर रही हैं कि वो लीडर है। लीडर क्या मुल्क के खिलाफ लोगों को लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। तालिबान को ये लेकर आए, सीपैक फेल इन्होंने किया, नौकरियां इन्होंने दी नहीं, IMF से डील इन्होंने की नहीं। सारा नुकसान जो ये मुल्क आज भुगत रहा है और मुल्क को ये नौशीन साहिबा वो कहते हैं दिवालिये की तरफ छोड़कर आए हैं, तो बंद करें। वो नुकसान कौन भरेगा मोना? वो कहते हैं आप उनको उकसा रहे हैं, जब आप उनको उकसाएंगे तो हर चीज का एक रिएक्शन होगा। आपने उनके खिलाफ को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं और ये सारे सब कुछ था। आप मुल्क को जिस ये तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, पहले बैरूनी ताकतें इसकी जो जिम्मेदार थी, अब ये जो जमात है ना, दुश्मन अवाम दुश्मन जमात, ये इसकी जो है वो जिम्मेदार है। नहीं, आप उनको इस तरह से उकसा रहे हैं नौशीन साहिबा, इसलिए वो मुस्कुरा भी रही हैं फलक साहिबा, मैं उनका भी इस पर रिस्पॉन्स डेफिनेटली मांगती हूँ अभी। लेकिन वो ये कहते हैं, देखिए पेशावर में जलसे की दावत दी ना उन्होंने आपको, वो कहते हैं आप आए जलसा करें, वो आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। आप उनको ना इस्लामाबाद में जलसा करने दे रहे हैं, अब आप लाहौर की भी इजाजत नहीं दे रहे, तो आप एक मतलब एक एटमॉस्फेयर आपने खुद ही हॉस्टाइल बनाया हुआ है ना इनके साथ। देखें मोना, जलसा उन लोगों को करना दिया जाता है जिनके पास मुल्क की खातिर कोई विजन है, जो मुल्क की खातिर, मुल्क की सालमियत और मुल्क की हमारी नेशन को नुकसान पहुंचाएंगे। उनको हम जलसे में क्या बातें करते हैं,
सीएम खातून को गालियां दे रहे हैं, फीमेल जो हैं जर्नलिस्ट उनको गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं आप पहुंचे हम 15 दिन में इमरान खान को छुड़वा दें, वरना हम जो है वो अपने लोग लेके सूबे में आपसे लड़ाइयां करने आ रहे हैं। क्या ये बातें जो है वो जमहूरी पार्टी या सियासी पार्टी करती है? ऑलराइट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सारी कुछ पॉइंट्स हैं और गुफ्तगू है। फलकनाज़ साहिबा से इसका जवाब मांगना है, बट आफ्टर अ ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक नाजरीन जी। ओवर टू यू सेनेटर साहिबा, पहले आप जवाब फरमाएं, फिर शर्मिला साहिबा की तरफ भी मैं इस मामले पे जाऊं। बट ये कि आपकी जो बात है वो इसमें चूंकि ज़्यादा है, जो गुफ्तगू की गई है, जो कहते हैं गालम गलोच तक की गई है खातून चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, तो और क्या फिर किया जाए अदर देन दिस कि आपका रास्ता रोकें और आपको बाकायदा रोका जाए? क्योंकि अब तो कह रहे हैं कि सूबों को लड़ाने पे गोया आपकी जमात उतर आई है। देखिए जी, ये जो खातून ये MNA जो बात कर रही है, गलम गलूच की जो बात कर रही है ना, ये इनकी पार्टी का शेवा है। ठीक है, आप पीछे माजी में जय ख्वाजा आसिफ जो शरी मजारी के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करते थे, जो हमारे जो जॉइंट सेशन में हम सेनेटर्स बैठे हुए थे हमारे खिलाफ, उसने कहा था PTI वाले जो कच रहे हैं ख़वातीन के बारे में। इस तरह ये मरियम नवाज शरीफ जो है, ये जो जिस तरह अपनी स्पीच में, इसके अलावा ये वो दूसरी क्या है, तारड़ साहब जो है वो जो वज़ीर इत्तलाआत जो है, उसकी भी बातें सबके सामने रिकॉर्ड, राना सनाउल्लाह की भी रिकॉर्ड है। मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं उनकी बातें करके उनको अहमियत नहीं देना चाहती हूँ। जहाँ तक इसने कहा इमरान खान हैंडसम है, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान हैंडसम है, इमरान खान ईमानदार है, इमरान खान ऑक्सफोर्ड से पढ़ा लिखा है। इमरान खान ने इस अवाम को, पाकिस्तान के 24 को, अब तो ये PTI की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान की बात है। इमरान खान ने 24 करोड़ अवाम को एक कौम बनाया, खुददार कौम बनाया। ठीक है, इमरान खान जो है इस मुल्क को शनाख्त दी। आज देखे ना, इनको मैं बताना चाहती हूँ, ये दूर जाने की बात नहीं है। ये जो 8 फरवरी को जो हुए, ठीक है, मेरा लीडर जेल में था, निशान हमसे छीन लिया गया था, मेरे लीडरशिप सारे जेल में थे। ठीक है, इन्होंने हमें खंबे दिए, हमें टिपर दिए, हमें मूली दिए, गाजर दिए, ठीक है, मुख्तलिफ नाम हमें दिए। उसके बावजूद भी हमने इनसे इंतखाबी निशान को वो कह रही हैं कि आपने अजीब अजीब तरह के इंतखाबी निशानात के तहत उन्होंने इलेक्शन लड़ाई। ये बात सही है, वैसे उनका इंतखाबी निशान तो छिना ना। खान जे खंबे को भी टिकट देना, खंबे को भी वो भी जीत जाता है। ठीक है जी, बाकी जहां तक रहा खान की बात, खान जो है तो सूबों को तो नहीं ना लड़ाए ना फलकनाज़ साहिबा। वो कहते हैं आप 2 सूबों को लड़वा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मुल्क पाकिस्तान एक फेडरेशन है, उस पे आप लोग कारी ज़र्ब ला रहे हैं। यार आप मेरी बात तो सुने ना। खान ने 18 साल, एक बंदा 18 साल की उम्र में से लेके 75 साल तक इस मुल्क को दिया है। चाहे वो खेल के मैदान हो, चाहे शौकत खानम हो, चाहे नेमल यूनिवर्सिटी हो। जब ये लोग इस मुल्क को लूट रहे थे, उस वक्त मेरा लीडर इस पाकिस्तानी अवाम को एक कौम बना रहे थे। सही, ठीक है, ये सारी आपकी बातें आप अपनी जगह आप अपना बता रही हैं, बयानिया, लेकिन 2 सूबों को जो लड़वाने वाला इल्जाम है वो बहुत तशवीशनाक इल्जाम है। क्या इस आप इल्जाम की तरदीद करती हैं? इसने बात की है, देखिए इसने बात की है कि जो KP के जाहिल, ये अपनी आवाज को ये मुआफी मांगी अपनी इस बात पे। इसने कहा जाहिल लोग KP के बारे में, इसने कहा पठान जो है ना गैरतमंद कौम है, हम लोग पंजाबी हमारे। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। मैंने बल्कि उनसे पूछा भी, उन्होंने कहा कि वो CM के बारे में उन्होंने ये लफ्ज़ कहा है, के बारे में बात की है। मेरे लिए पंजाब भी इंतहाई काबिल एहतराम है, पंजाब के लोग, मेरे लिए सिंध के लोग, मेरे लिए हम सब के लिए कश्मीर के, मेरे लिए गिलगित के लोग, पूरे पाकिस्तानी। हम पहले पाकिस्तान, फिर हम पाकिस्तानी। पाकिस्तान है तो हम पहले सियासत। अब जहाँ तक CM की बात मैं आपको करती हूँ, हमारा CM जो वो एक अवामी CM है। ठीक है जी, वो एक अवामी CM है, एक एहसास सूबे का CM है। ठीक है, ये लोग उसको इतना उस पे मतलब उसके ऊपर इतना इन्होंने प्रेशर लाया। एक तो अवाम उसके ऊपर प्रेशर लाए हैं, हमारे PTI वाले, हमारे पूरे पाकिस्तान के वर्कर हैं, उस पे इतना प्रेशर है। एक तो सूबे में इन लोगों ने जो प्रेशर किया, ये डाका मार, ये कब्जा मार हुकूमत ने, वो सर पे कफन बंद के निकला था। आप इस चीज को आपने देखा होगा में। वो एक एहसास सूबे के CM है। आपको तो पता है वहाँ KPK में दहशतगर्दी अपने उरूज पे है, आपको तो पता है। ये लोग जो है, हमें तो हमारे बच्चों को तो बंदूक दिया जाता है KP में, इनके हाथ, बच्चों के हाथों में
लैपटॉप दिया जाता है, ठीक है जी। जहां तक वजीर आला की बात है, पंजाब की जो वजीर आला है, ठीक है जी, वो एक बात आपको मैं बताऊं, खान साहब जब भी बात करता है ना वो इकबाल ज़रीन बन जाता है। खान साहब ने कहा था एक लोग ये शरीफ फैमिली जो है पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये लोग सीखते भी नहीं है, तो उसने गलत तो नहीं कहा, उसने कहा टिकटॉकर वज़ीर आला तो वो है और चिट्ठी जाहिल भी तो वो है ना, इसमें कोई शक तो नहीं है। असल में आप दोनों एक दूसरे के वज़ीर आला पे यही प्रॉब्लम है शर्मिला साहिबा। देखिए उसने सीएम के बारे में बात की, एक अवामी सीएम है, वो अवाम के वोटों से आई है, ये 147 से आई है, 17 वोटों से 17 सीटों से ये सीएम बनी है, और मेरा जो वज़ीर आला है वो एक अवामी वज़ीर आला है। जी शर्मिला साहिबा, दोनों व्यूज आपने सुने हैं, दोनों तरफ की बात आपने सुनी है। वो कहते हैं कि अगर ये चीज़ें मुल्क के खिलाफ हो रही हैं तो फिर अब क्या करेंगे, इंडिविजुअल एक्ट्स ये रहे ही नहीं है। बकौल नौशीन साहिबा के जब उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है बेसिकली आपकी तमाम बात को कि 2 wrongs डू नॉट मेक अ राइट, सो शी रिस्पॉन्डेड कि जी ये अब तमाम बातें ना अब ये कौम के ऊपर और स्टेट के ऊपर आ गई हैं, तो फिर ये इसी तरह से इसी जैसे कहते हैं ना आवाज़ में जवाब आना चाहिए, और वो आ रहा है। देखिए बिल्कुल सही है, अगर कौम और मुल्क के खिलाफ कोई बात होती है या कोई तहरीक होती है तो उसका जवाब बिल्कुल उसी तरीके से होना चाहिए, लेकिन मैं फिर दोबारा कहूँगी कि 2 wrongs डू नॉट मेक अ राइट, और पार्लियामान की सैंक्टिटी, उसका तकद्दुस पामाल हरगिज नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया 2014 में भी पार्लियामान के ऊपर हमला हो रहा था, उस वक्त भी एक बहुत ही अफसोसनाक ये एक सिनेरियो था, कल रात भी था। बिल्कुल था। अब इशू क्या हो रहा है, इशू ये है इसके बीच में भी हुआ था एक, मेरा ख्याल है पार्लियामेंट हाउस पे, मैं फलक साहिबा से पूछूंगी, इनके दौर में भी ऐसे हुआ था कि कुछ लोगों को उठाया गया था पार्लियामेंट हाउस से। बट मोना देखें बात ये है कि अगर एक सो कॉल्ड लीडर जिसको अनफॉर्चुनेटली सेलेक्ट करके पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया गया था, जब उसका लबो लहजा खवातीन के हवाले से, पार्लियामान के हवाले से का होगा, तो आपके वर्कर्स फिर क्या करेंगे? वर्कर्स तो 2 हाथ आगे जाते हैं ना। अगर आप स्टेज पे चढ़ के आप कहेंगे कि जी अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो फिर यही करेंगे ना आपके वर्कर्स। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? अगर एक आपके मुल्क में एक कानून है और बहैसियत एक पार्लियामेंटेरियन आप उस कानून को खुद वायलेट कर रहे हैं, तो इसके बाद फिर क्या रह जाता है? अब आपको जलसे की इजाजत दी, जलसा ही जगह पे करना था, जलसे का मुकर्रर टाइम था, मुकर्रर जगह थी, अगर आप उसकी वायलेशन करेंगे तो कानून तो हरकत में आएगा। अच्छा शर्मिला साहिबा, इस पे इमरान खान साहब ने आज सहाफियों से बात करते हुए जवाब दिया है, वो कह रहे हैं कोई ये होटल थोड़ी था, कोई शादी थोड़ी थी कि हमने टाइम की पासदारी करनी थी, जलसे में हो जाता है टाइम ऊपर नीचे, कौन सी बड़ी बात है? मोना ये मुल्क है, यहाँ लोग रहते हैं। फलक साहिबा कुछ कह रही हैं आपसे शायद मुखातिब पे, शर्मिला साहिबा मे बी शी इज सेइंग समथिंग, कुछ आपसे शायद मुखातिब है। स्कूल जाते जी हैं। फलक साहिबा आप कुछ कह रही हैं, शर्मिला साहिबा की तरफ कोई सवाल है आपका? ये आपके बाप की जागीर नहीं है कि आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं, जब तक चाहे महफिल चला लें, जब तक चाहे जो कर लें, जिसको उठ के गाली दे दें, जिसको उठ के बुरा भला कर दें। नो, इस तरह महज़ब मुल्क नहीं चलते हैं, ये दुनिया के किसी महज़ब मुल्क में नहीं होता। अगर आप अपने मुल्क को इस तरह बनाना चाहते हैं कि उठ के कोई कहेगी जी इस मुल्क में तो सारे इंसान नहीं, ये तो जब चाहे जिसको, जब वही नाजिल हुई इन्होंने जो चाहा जिसको कह दिया, इस तरह नहीं होता। आपने वो तकरीर सुनी थी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की, बिल्कुल वो कहती है वो बहुत प्रेशर में थे, आपने सुना है फलक साहिबा ने जवाब भी दिया है उसका, बनाया गया, वरना उनमें ऐसी कोई काबिलियत नहीं छुप गए थे कि वो एक सूबे के नहीं। ये वो तो कह रहे हैं उनको, ये क्या बात हुई नौशीन साहब, वो कहते हैं उनको तो बेचारों को जबरी आपने उसमें रखा, एक हिसार में रखा, बाकी जब सब अरेस्ट है तो वो क्यों बाहर आ गया 7-8 घंटे? ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। आई थिंक दिस इज ब्रेकिंग फ्रॉम द प्रोग्राम के नौशीन साहिबा क्लेम कर रही है कि छुप गए थे, प्रेशर बहुत था उन पे। अली अमीन गंडापुर साहब उनकी मेंबर ही कह रही है प्रेशर बहुत है तो छुप गए थे ना। तो नहीं, तो आपके पास कोई नॉलेज है या फिर आप उनकी बात से थोड़ी डिसाइफर कर रही हैं? बात से कर रही हूँ, जो बयान ये दे रही हैं, जो उन्होंने दिया है पिछली कि मेरा फोन बंद था, जैमर थे, तो फिर छुप ही गए होंगे, 8 घंटे बाद फिर निकल कर आ गए। अच्छा, ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फलक साहिबा से पूछूंगी मैं। शर्मिला साहिबा एक इस बात का रिएक्शन दे दें कि अब मुज़ाकरात के रास्ते बंद कर दिए हैं खान साहब ने, अब मुज़ाकरात उन्होंने कहा है किसी से नहीं करने, ये किस तरफ जा रहा है मुल्क? खान साहब ने मुज़ाकरात भी बंद कर दिए, उन्होंने बिल्कुल एक कॉल ऑफ कर दिया है पूरी बात को। वो मुज़ाकरा एक बड़ा ही खूबसूरत लिपटा हुआ लफ्ज़ है, मुज़ाकरात नहीं, वो NRO चाह रहे हैं, वो डील चाह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। एस्टैब्लिशमेंट ने मना कर दिया होगा तो अब रास्ते बंद हो गए। सियासी जमातों पे के साथ तो बैठ के वो बात करने को पहले दिन से तैयार नहीं थे ना,
He was not ready. ये कोई सियासी बात नहीं हो रही है, कोई डायलॉग नहीं हो रहा. He is looking for a selection again. He is looking for a deal again. जो उनको माजी में दी गई थी और उस डील को लेके उन्होंने पाकिस्तान को तो न जाने कहां कौन से घुटनों पे वो ले आए हैं, अपनी भी बर्बादी कर दी. अब वो दोबारा चाह रहे हैं और सामने से वो बात करने को तैयार नहीं है. सो जाहिर बात है कि ये तो ऑप्शन फेल ही होना था. अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर इन्होंने एक किस्म का एक कल्ट बना लिया अपना, और उस कल्ट में वो इस कौम को गुमराह कर रहे हैं. बिलखुसूस इस मुल्क की जो नौजवान नस्ल है उसको गुमराह कर रहे हैं. अगर आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया था और एक आपके पास वो, बिकॉज दिस कंट्री इज अ क्रेजी नेशन, उनको पसंद है, वो एक क्रिकेट हीरो थे, वो बात जो कहते थे वो सुनते थे, तो आप उस मौके को एक अच्छे अभी जैसे सेनेटर साहिबा ने कहा, वो कहते हैं कि हाँ ठीक है हम मानते हैं वो हैंडसम भी है, वो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी हैं, वो क्रिकेटिंग लेजेंड भी हैं, बहुत कुछ है, तो ठीक है आपको मतलब शायद उनके मुखालफिन को वो कहती है इसी बात से परेशानी नहीं चला सका ना, मुल्क को बर्बाद कर गया. हमें सियासतदान चाहिए, हमें एक अच्छा पेट्रियोटिक सियासतदान चाहिए, हमें क्रिकेट हीरो नहीं चाहिए. हम यहाँ क्रिकेट खेलने नहीं आए इस मुल्क के अंदर. आप वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ के आप टेस्ट मैच नहीं खेल रहे थे, आप मुल्क चला रहे थे. यहाँ लोग रहते हैं. क्विक राउंड मेरा ख्याल है इसमें बहुत हम लोग सारी उनको आपने सारी पार्टिसिपेंट से क्विक राउंड एक इस पे हो जाए. बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हमें चाहिए ही नहीं. शर्मिला साहिबा हैज अ व्यू पॉइंट कि हमें चाहिए ही नहीं था क्रिकेटिंग लेजेंड, तो आप क्यों ले आए भाई. नौशीन साहिबा आपने कहा कि वो छुप गए थे, और जाहिर है अभी जैसे शर्मिला साहिबा कह रही हैं कि एक तरीका होता ना, चले आप कोई उनके ऊपर पर्चा काटते, पर्चा कटा, FIR थी, कहते हैं मास्क लोग आए, बत्तियां बुझा दी. ये तो बड़ी एक अजीब फाशिस्ट मिसाल है. इनकी गुफ्तगू से कोई मेरे खास दिलचस्पी तो है नहीं. और पहली बात फलक साहिबा, मेरा नाम सईदा नौशीन इफ्तिखार है. आप मुझे खातून MNA कहती हैं, मैं ही तो हूँ. आपने खुद ही कहा कि मैं इमरान खान की नाकामी की वजह से ही मैं आई हूँ बन के, तो आपको नाम तो याद होना चाहिए मेरा. अब मोना मैं आपको जवाब दे दूँ. सबसे पहली बात, एक वन लाइनर जो है, ये मुल्क सलामत है तो आप हैं, मैं हूँ और ये हैं. बिलाशुबा इनको अगर इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो ये इनकी बदकिस्मती है, क्योंकि हम यहाँ पे मुल्क के मुफाद के लिए बैठे हुए हैं, अपनी ज़ातियात के लिए नहीं बैठे हुए. अगर 8 घंटे इन्होंने आज असेंबली में बहुत ज्यादा चीखो पुकार के साथ कहा है, बंदे आए उठा के ले गए, तो अली अमीन गंडापुर को अगर उनके मुताबिक उठा के ले गए थे तो फिर उनको रखना चाहिए था ना. वो 7-8 घंटे के बाद उनको क्यों छोड़ दिया कि दोबारा जाके जलसा करो और दोबारा जाके मुल्क के खिलाफ बातें करो. तो ये जो एक झूठ पे मबनी स्टोरी मुल्क को सुनाते हैं और सुनाते आ रहे हैं, मेरा ख्याल है तो अवाम भी सुन के थक गई है. और जहां तक बात करेंगे कौमी हीरो जिनको ये कहते हैं, जो बंदा मुल्क के खिलाफ है वो किसी तरह भी हीरो कहलाने के ना ही काबिल है, ना ही उसको मुल्क के खिलाफ गद्दारी की कोई माफी है. नहीं, आपको किस चीज़ से लगा कि वो मुल्क के खिलाफ हैं? वो मतलब ये तो आपकी अपनी बात हुई ना. वो तो कहते हैं मुल्क के हमसे बड़ा मुहिब्बे वतन, उनसे बड़ा पेट्रियट कोई नहीं है. उन्होंने कहते हैं वर्ल्ड कप जितवाया मुल्क को, फिर उन्होंने मुकदमा बैन अल-अक़वामी सतह पे मुल्क का इतना बेहतरीन लड़ा, इस्लामोफोबिया पे लड़ाई उन्होंने की, मुकदमा कार्ड खेला, औरत कार्ड खेला, मुल्क को तबाही पे लाके छोड़ गए, IMF से डील नहीं की. आप उन पे बात क्यों नहीं करते? तालिबान 40,000 तालिबान को रिहैबिलिटेशन के नाम पे मुल्क में लाया. अच्छा, दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट. फलक नाज साहिबा इसका जवाब दें कि जो आप जिस इंसर्जेंसी का आप खुद भी तस्करा फरमा रही थी कि वहां पर बच्चों के हाथ में खुदा ना खास्ता बंदूक दी जाती है आपके सूबे में, तो ये तमाम चीजें आप ही के किया धरा है, क्योंकि ये आप ही की पॉलिसी थी ना कि वापस लेकर आए, तालिबान की रिपैट्रिएशन हो. अच्छा जी, बात ये है ना कि इसका कि मेरा नाम तो मैं बता दूं कि मेरा नाम फलकनाज चित्राली है. मेरा नाम भी वो पूरा ले ले, ठीक है जी, या पूरा ले ले या ना ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता है. मैं PTI की हूँ, ये मेरे लिए काफी है. जहाँ तक इसने कहा कि इसने मजहब काट खेला, ठीक है जी, इस पे मैं आती हूँ. आपको तो पता है पहले ये लोग कहते थे ना इमरान खान यहूदी एजेंट, ठीक है जी. पिछले तकरीबन 20 साल हम यही सुनते रहे, इमरान खान यहूदी एजेंट, यहूदी एजेंट. अल्लाह अल हक है, खान साहब अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर के लिए जब से कागजात नामजदगी उसने की है, तो आपको तो पता है खान की वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का खत लंबा हो गया है, ठीक है जी. और अब लोग ये लोग क्या बयानिया सुनिए मेरी, बयानिया क्या है, ये लोग कह रहे हैं कि ये जो है आशिक रसूल है इमरान खान, इस्लामोफोबिया की बात करता है, और उनको खातून नबी नहीं कहना आया, उसकी बात कर रही हैं आप, ठीक है.
अब कहते हैं आशिक रसूल है, अल्लाह अल हक है। देखो ना इनके बयान ये कैसे चेंज हो रहे हैं। पहले कहते थे यहूदी के एजेंट, अब ये लोग कह रहे हैं आशिक रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, खान साहब आशिक रसूल है, हम प्राउड फील करते हैं। मेरा लीडर तो है इमरान खान, वो तो जेल में है, वो बाहर नहीं निकल सकता है। सुकून से रिलैक्स होके अपना मुकादमा लड़ रहा है, ना कोई दवाई का बहाना किया है, ना कोई 50। लेकिन सेनेटर साहब, अभी आपने डॉक्टर शर्मिला फारूकी को भी सुना, वो ये कह रही थी कि वो दूसरी तरफ से डील नहीं मिल रही, इसलिए उन्होंने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए आज। बात तो सुने ना, फिर आप लोग ना बुलाया कर जब बात नहीं सुनते हैं। नहीं, बात आप ही की सुन रही हूँ, आप ही से सवाल है ना, इसका जवाब जरूर फरमाइएगा। बड़े मियाँ जो है, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है आजकल बेरोजगार है, सियासत से फारिग है। लंदन में उसके प्रॉपर्टी है, इमरान खान की कोई प्रॉपर्टी लंदन में नहीं है। वहां जाए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए कागजात नामजदगी जमा करे, क्यों, और वहां से जाके उसका इलेक्शन लड़े चांसलर का, ठीक है जी। उसका घर भी उधर है, उसके जायदाद भी उधर है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक मशवरा इनको देती हूँ, वहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फॉर्म 47 नहीं चलेगा, इसका भी ख्याल रखिए। अच्छा, सही। शर्मिला साहिबा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फॉर्म 47 नहीं चलेगा, इसलिए 100% खान साहब जीत जाएंगे। और वो कहते हैं आपकी तरफ से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हो सकते हैं, आप लोग भी लड़ लें चांसलर का इलेक्शन, ऑक्सफोर्ड में किसी ने रोका तो नहीं है ना? नहीं जी, 100 बिस्मिल्लाह लड़ें, हमें कोई एतराज नहीं है। वहाँ भी अपनी किस्मत आजमा लें, और वहाँ पर अगर वो वाइस चांसलर बन जाते हैं तो गुड लक टू देम। लेकिन चांसलर अगर बन जाते हैं तो गुड लक टू देम। बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इनके लीडर की जो माजी में जो पॉलिसीज रहीं, माजी के अंदर जो उनके बयानात रहे, जो उनका तरीक़ेकार रहा, जो रवैया रहा, और जो बिलखुसूस अपोजिशन के मेंबरान के साथ जो एक रवैया रहा, वो कौम ने देखा है। कोई जर्नलिस्ट नहीं छोड़ा, कोई सियासतदान नहीं छोड़ा, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं छोड़ा, कोई जज नहीं छोड़ा, ना इलेक्शन कमीशन को छोड़ा है। कोई इनकी शान में गुस्ताखी कुछ कह दे, कोई गुस्ताखी कर दे, वो सीधा जेल में होता था। ये वक्त भी पाकिस्तान में हमने देखा है। तो ये मकाफाते अमल है, आप बैठे हैं ना जेल के अंदर। अच्छा शर्मिला साहब, एक आखिरी बात पे कमेंट कर दें, जिसपे आई थिंक आपका कमेंट इस पूरी कन्वर्सेशन में आया नहीं। केस हमने नहीं बनाया, एक जर्नलिस्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत इंफॉर्मेशन मांगी थी। वो इंफॉर्मेशन चलते चलते, जिसको उन्होंने कैबिनेट डिवीजन ने, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने बड़ा रेजिस्ट किया जब ये वजीर आजम थे, वो चलते 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 ये मुकदमा बन गया। अगर आप घड़ी लेके, घड़ियां बेच के इनकम डिक्लेयर नहीं करेंगे, यू आर वायलेटिंग अ लॉ। तो कानून तो हरकत में आएगा। जैसे शर्मिला साहिबा ये कह रही हैं कि कम से कम ये चीफ मिनिस्टर केपी, सिर्फ ये है उनको तहवील में लेना 8 घंटे तक उनकी गायब होना, उनकी डिसअपेयरेंस, ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है पूरे कौम के लिए, मुल्क के लिए। नौशीन साहिबा हैज एन अदर क्लेम, वो कहती हैं वो खुद रूपोश हो गए थे। आपका क्या से है इसमें? ये आपको कंसर्न है, आपके लिए वरीइंग है ये बात या नहीं? इतनी गलाजत भरी बातें जो करते हैं, इनको इतना शौक है माइक पकड़ने का, तो आके कौम को बता दें वो 8 घंटे किधर थे, सो रहे थे, क्या कर रहे थे, या कहीं पर चले गए थे घूमने फिरने के लिए, क्या था, बता दें कौम को। क्यों नहीं बता रहे हैं वो? नहीं, वो कहते हैं वो रूपोश थे, उसके बाद बड़ी मुश्किल से उनसे राब्ता हुआ है वापस। अब वो वापस चले गए, उनको छोड़ दिया गया, लेकिन अब वो उन्होंने कॉल दे दी है जुमे से एहतजाज की। चलें जी, बस यही करेंगे उन्होंने, और क्या करना है। इस कौम को क्या फायदा हुआ कल रात से, वो इनका जो जलसी था उससे क्या फायदा हुआ कौम को? जलसी और अब एहतजाज से अच्छा। एहतजाज करना है, महंगाई पे करें, बेरोजगारी पे करें, गुर्बत पे एहतजाज करें, लेकिन ये अपनी सियासत, अपनी अना की सियासत, इसके लिए एहतजाज करना, ये अपनी अना की सियासत हो रही है ना। ये फलक साहिबा कुछ कह रही है, सेनेटर साहिबा कुछ कह रही है, पाकिस्तान की आवाम का तो लास्ट कमेंट नहीं है मेरे पास, इतना ही टाइम है जी। फलक साहिबा कुछ कह रही थी आप? फारूकी साहिबा को मैं कह रही हूँ कि एक जलसी आप लोग भी करें ना, आप लोगों की जरूरत है। मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप लोगों के अपने घर वाले भी उस जलसी में नहीं आएंगे, ठीक है जी। केपी कर लेंगे हम, फिक्र ना करें आप, जो हालात रहे ये केपी के इंशाल्लाह। अच्छा, गवर्नर राज की भी कुछ बातें सुनने में आ रही हैं, जिसमें ऑब्वियसली शर्मिला साहिबा की पार्टी आगे होगी, क्योंकि गवर्नर उन्हीं के हैं, कल हमारे साथ प्रोग्राम में भी थे। बहरहाल आई हैव टू वाइंड अप। थैंक यू टू ऑल द लेडीज फॉर सच अ हैपनिंग वाइब्रेंट डिबेट। अल्लाह हाफिज।